बात करेंगे। या कि डेंगू से मौत हो गई। ये डेंगू की मौत है। अब आदमी डेंगू बुखार से परेशान हुआ जा रहा भैया, डेंगू पीछा नहीं छोड़ने को तैयार है। सीएमओ साहब को फोन लगाकर पूछोगे कि साहब डेंगू से कोई मरता तो नहीं है, साहब बकदा बहुत घबरा जाएंगे। डेंगू का नाम सुनकर साहब के पसीने छूटा लागत है और तुरंत फोन पर भागे लागत है। सवाल नहीं सुनना चाहते हैं, सवाल सुनकर साहब भागे लागत है। कुछ बोलो ना भैया, साहब बुरा मान जी है। मामला बाराबंकी जिले का, जहां पर देखा तो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की बिटिया को तेज बुखार आता है। बृहस्पतिवार को लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया जाता है, जहां पर बताया जाता है कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। जी हाँ भैया, वो तो दुनिया छोड़कर चली गई। राम सनई घाट के कल्याणी नदी तट किनारे उनका अंतिम संस्कार भी होता है और पंच तत्वों में विलीन हो जाती हैं। बाराबंकी की बात करें तो 143 लोग भैया बुखार से पीड़ित हैं, बेचारे परेशान हैं, उनका इलाज चल रहा है। 253 लोगों का भैया जांच वांच की गई तो पता चला कि 4 लोग डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। बाराबंकी में डेंगू के केस आए ना दिन मिला करत हैं, लेकिन सीएमओ साहब का अगर फोन लगा पूछ लोगे कि साहब डेंगू, साहब घबरा जाएंगे। साहब फोन पर सवाल सुनकर भागे लागत है। भैया हम जनप्रतिनिधियों से बातचीत करें, कई लोगों से बातचीत करें, इस दरमियान भैया नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन से बातचीत करें कि देखो साहब कुछ बोली हो, डेंगू वेंगू का आजकल मामले बहुत बढ़े लाग हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, स्वास्थ्य विभाग अपना बचाव कर ले, हाँ। लेकिन ये जनता के गले से उतरने वाली बात नहीं है। हाँ। ये डेंगू की मौत है। हाँ। मैं बता रहा हूँ कैसे हैं। कैसे? हमारी खुद की पोती हाँ। आज ही रात में हमारे जिलाध्यक्ष की बेटी खत्म हुई है। डेंगू ही पहले हुआ था, पहले डेंगू हुआ था जी। हमारी खुद की पोती अभी आस्था में भर्ती हुई है रात में। प्लेटलेट्स डाउन है उसके 40,000 है, लेकिन प्लेटलेट्स ही खाली डाउन नहीं है, डेंगू ने इफेक्ट किया है लीवर पर, उसकी पीएलसी बढ़ी हुई है और तमाम पार्ट्स पर इफेक्ट डाल रही है। अब अगर मान लिया प्लेटलेट्स चढ़वा करके हम उसको ले भी आते हैं और बाई दबे अपनी पोती है, उसके लिए तो मैं ऐसे शब्द नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बाद में अगर इफेक्टेड पार्ट्स अगर बॉडी को डैमेज करके अगर कोई कारण बन जाते हैं तो फिर बेस क्या माना जाएगा? बेस क्या माना जाएगा? स्वास्थ्य विभाग को चाहिए अपनी बचत आंकड़ों से न करें, सक्रिय हों। और ये बलिदान है हम लोगों का, पॉलिटिकल का तो बलिदान नहीं है, ये बलिदान है। हम अपने परिवार को नहीं देख पाते हैं, इसके नतीजे हम लोग भुगत रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग इससे बच नहीं सकता है। अब डैमेज होता है तो डेंगू से डैमेज होता है। फिर भैया बाराबंकी जिले के वरिष्ठ पत्रकार साहब का फोन लगा के बातचीत करें। ये तो कहें कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, तब जाकर असलियत सामने आएगी, तब पता चलेगा कि आदमी डेंगू से मरत है या काहे से मरत है। काहे के लिए बाराबंकी में 1-2-4 केस तो निकले जाते हैं डेंगू के, और जो आदमी मरत है उनके डेंगू नहीं हुआ है, तो आदमी मर कैसे रहा है? स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डेंगू से कोई नहीं मर रहा है। पोस्टमार्टम होना चाहिए, मरीजों को जो मर रहे हैं उनका भी, और जो अधिकारी जारी कर रहे हैं रिपोर्ट उनका भी, दोनों लोगों को पोस्टमार्टम करने चाहिए। जितने बड़े ज्ञानी हैं, जितने वो हैं, रोज 250-300 लोगों का स्वास्थ्य विभाग करवाता है डेंगू की जांच। हाँ, वरिष्ठ पत्रकार ऐसा ही नहीं बता रहे थे, आप अखबार में देख सकते हो कि 253 लोगों की जब जांच भई तो वहां से 4 लोग भैया डेंगू पॉजिटिव निकले, समझ रहे हैं। और इलाज के बाद स्वस्थ हुए, लेकिन मरने वालों में इनका आंकड़ा है 0। तो आखिर कैसे, जो डेंगू से लोग मर नहीं रहे हैं, आज आप यदि स्पष्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो मरने की यही एक है, पता लगाने का जरिया है कि पोस्टमार्टम करावे। क्योंकि इधर पिछले 2 महीने से रोज नहीं तो 4 था, 1-2 तो आते ही हैं, कभी कभी ये संख्या 10-12 तक पहुंची। वो ये मामले हैं जो सामने आ जा रहे हैं, तो बहुत लोग अस्पताल लोग पहुंचते हैं, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन पोस्टमार्टम कराना शुरू करें, तब पता चलेगा कैसे मरे। और हार्ट तो सबका फेल होता है, चाहे जिस बीमारी से। जब हार्ट फेल हुई, सांस दबी, तबे तो आदमी खत्म हुई। ऐसे ना बताओ। नहीं सही भाई, पहले सांस हार्ट फेल हुई, सांस बंद हुई, अब स्वास्थ्य विभाग है, बात आ जाए। घर वाले से पूछिए,
हाँ बिल्कुल सही बोलिन भैया कि देखो जी के परिवार में आदमी मरत है वही जाना था भैया, जी का लड़का मरत है, जी की बिटिया मरत है, वो के परिवार पर बीता थे कि कैसे भैया पाल पोस के बड़ा करे रहन, हमार बिटिया हमार लड़का हमका छोड़ के चला गया। और स्वास्थ्य विभाग का क्या फर्क पड़ता है, वो तो कहे कि डेंगू से कोई मरते नहीं भैया, डेंगू से कोई नहीं मरत है, पता नहीं तुम्हें कैसे मरत है, कुछ बोलो ना भैया। हम तो बाराबंकी जिले के सदर विधायक सदो जी का भी फोन लगाए बातचीत करें तो तनिक सुनो ही क्या कह रहे थे कि भैया वाकई में व्यवस्थाएं तो इतनी ध्वस्त है कि पूछो ना। देखिए पूरी तरह से बाराबंकी का स्वास्थ्य महकमा हो चाहे उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा है, पूरी तरह से फेल है। डेंगू से और बुखार से वो कितने लोग मर रहे हैं और वहां पे बैठ के वो कंपाउंडर दवा देते हैं, डॉक्टर सोते रहते हैं। एक बात। दूसरी बात, कल की बात करें, महिला अस्पताल में एक महिला गई अपना प्रसव कराने, तो सीएमएस को हम फोन लगाते रहे, करीब करीब 10 कॉल किया। सीएमएस प्रदीप जी हैं कोई, तो उनका फोन ही नहीं उठा। फिर रात में जब उठा तो मेरे पास डॉक्टर नहीं है, रात में करीब 4 घंटे बाद फिर मिलाया तो फिर उठा। महिला लौट आई। ये लोग पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग को ध्वस्त किए हुए हैं और पूरी तरह से सरकार विफल है। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की बिटिया की डेंगू से मौत हो गई, बड़ा दुखद है। मैं इस पे बड़ा दुख व्यक्त करता हूँ, ईश्वर उस बच्ची का आत्मा को शांति दे। लेकिन सर पूरी तरह से प्रशासन हमारा फेल है और इस पे कोई भी काम करना नहीं चाहते। डॉक्टर लोग हीरा हवाली करते हैं, ज्यादा कहो तो कहते कि डॉक्टर नहीं मेरे पास। इन सब बातों को लेते हुए तमाम लोग मर रहे हैं, किसी की जांच नहीं हो रही और पूरी तरह से अस्पताल में बिल्कुल निष्ठुरता के साथ, संवेदनहीनता के साथ ये काम कर रहे हैं और ये सरकार गूंगी बहरी पता नहीं क्या चाहती है। हाँ विधायक जी की बात सुनी आपने भैया, तो पोल पट्टी खोले दिया था और तंज कस रहे थे, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे थे। हमने बाराबंकी जिले के सांसद उपेंद्र रावत जी को फोन मिलाकर बातचीत की। पहले तो बातचीत नहीं हो पा रही, भैया मिट्टी में शामिल रहे, वही खुशी श्रीवास्तव जी का निधन हो गया, वही मिट्टी में गए भैया, अंतिम संस्कार में शामिल भय रहे। फिर बकायदा बातचीत भाई तो सुनो सांसद जी का बताइए। इस समय जो ये डेंगू के लक्षण पाए जा रहे हैं जी, तो डेंगू से भी लोगों की मौतें हुई हैं और डेंगू का बुखार ठीक होने के बाद भी जी लोगों को पता नहीं कौन सा क्या दिक्कत होती है, बाद में भी कई लोगों की डेथ हो गई है। और कुछ लोगों को तो ऐसे हमने देखा है कुछ गांव में कि पता ही नहीं चला कि कोई बीमारी है, जानकारी ही नहीं हुई, अपने आप वो खत्म हो गए। तो ये तो एक जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए चैलेंज का विषय है। तो इसके लिए कोई निर्देश देंगे स्वास्थ्य विभाग को कैसे? वैसे स्वास्थ्य विभाग ऑलरेडी काम तो कर रहा है, लेकिन फिर भी अब ये चूंकि इस पर ज्यादा इसका प्रकोप बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से वो आज ही हम बात करेंगे इस पर कैसे रणनीति बनाई जाए ताकि इससे निपटा जा सके। हाँ बाराबंकी जिले के सांसद उपेंद्र रावत जी भैया स्वास्थ्य विभाग से मीटिंग लेंगे, निर्देशित करेंगे और भैया जांच का विषय है वाकई में कि कैसे आदमी मर रहा। सोचे वाली बात है, नहीं तो पोस्टमार्टम कराओ पता चल रही है कि कैसे मर रहा आदमी। भैया सामने हकीकत तो आदमी मर कैसे रहा, बच्चे भैया आदमी पाल पोस के बड़ा करते थे, आदमी खत्म हो जाते। बताओ कितना का बीतत हुई हो परिवार पर, आप समझ सकते। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शम्मा साजू को समझ के बात बोलेंगे इसके और आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा। सोचे वाली बात है कि आदमी मर कैसे रहा, डेंगू से नहीं मर रहा, बुखार से नहीं मरा तो आदमी मर कैसे रहा भैया बताओ तो।